There is a reason behind every season. हर एक समय के पीछे एक कारण है। Good morning, family. और आप सभी सुंदर परिवार को We सुबह are का so नमस्कार। happy to see you here. और आप सभी को देखकर बहुत खुशी मिली। So, as I say, there is a reason behind every season. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर एक समय के पीछे एक कारण होता है। As the nature changes the season, और जैसे जो प्रकृति है वो हर एक समय को बदलता है। we can see some of our family members and they started to wear jackets, they have their blankets. और हम देख सकते हैं अभी कुछ परिवार हैं जो जैकेट पहनने लगे और ब्लैंकेट ओढ़ने लगे। What is the reason behind that? और उसके पीछे कारण क्या है? The reason is कारण ये है winter season came, ठंडी का समय आ गया है। right? So, as the nature changes the season, जैसे प्रकृति है वो समय को बदलता है, our life also changes the season. वैसे हमारा जीवन भी समय को बदलता है। So, if we say, like, I want entire year only winter season, अगर हम कहेंगे कि हमारे पूरे जीवन भर हमें ठंडी का ही समय चाहिए, how it will look like? और ये कैसा दिखेगा? We will feel bored, और हमें बोरिंग महसूस होगा, only cool, cold, cough. और हमें हमेशा सर्दी जुकाम होगा। So, family, our life also changes the season. और हमारा जीवन भी समय को बदलता है। What are the season our life changes? और ऐसा कौन सा समय है जो हमारा जीवन बदलता है? Sorrow, tensions, worry, problems, circumstances. कभी कभी हमारे जीवन में उदासी होती है, चिंता होता है, समस्या होती है और खुशी होती है। So, we will see in the Bible. और चलिए हम बाइबल में देखते हैं। When we read Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, जब हम पढ़ते हैं सब उपदेशक 3 का 1 से लेके 8 तक, there is a time to kill and there is a time to build. और जब हम देखते हैं वहाँ पर वर्ष 3 में घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, Time to heal and time to kill. और वहाँ पर घात करने का भी समय और चंगा होने का भी समय, There is a time to destroy and time to build. और वहाँ पर समय ढा देने का भी समय और बढ़ाने का भी, बनाने का भी समय। So, what Solomon is telling here, और there is a time for everything. और सोलेमान यहाँ पर क्या बता रहा है कि हर एक चीज़ों के लिए वहाँ पर समय होता है। So, there is a reason behind every season. हर एक समय के पीछे एक कारण है। So, in our life, maybe some season will come, it will be so painful for us. और हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जो हमारे लिए बहुत ही दर्द भरा होता है। Sometimes season will come and it will help us to think about our future. और कभी कभी ऐसा समय आता है जो हमारी सहायता करता है भविष्य के बारे में सोचने के लिए। You know, when sometime circumstance will come and some season will come that help, like it will make us to go away from our family or friends. Some season will come in our life like that. और कुछ ऐसा समय आता है हमारे जीवन में जो हमें ऐसा बनाता है कि अपने परिवार से भी दूर चले जाते हैं, अपने दोस्त से भी दूर चले जाते हैं। So let's have example, small kids. और हम वहाँ पर उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा के उदाहरण देख सकते हैं। We cannot see the child every time happy. और हमेशा हम बच्चे को खुश नहीं देखते हैं। Sometimes child will be so happy. और कुछ समय बच्चा बहुत खुश होता है। Sometimes child will cry like anything. और कभी कभी बच्चा बहुत रोता है। Do you know, if we will hold that child will cry, that child will happy, but the reason we don't know, the reason know only their mother. जब कभी कभी हम बच्चे को पकड़ते हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, पर हम उसका कारण नहीं जान पाते कि वो क्यों रोता है। उसकी मम्मी ही सिर्फ जान पाती है कि उसका कारण क्या है, रोने का कारण। If child is crying, no matter how many funny videos you will play in front of that child, how many balls, how many toys you will bring in front of the children. अगर वो बच्चा रोना शुरू कर देता है तो ये मायने नहीं रखता कि आप क्या, कितना अच्छा और कितना मजाकी भरा वीडियो दिखा रहे हैं, कितना अच्छा वहाँ पर खिलौने रख दिए, फिर भी वो रोना शुरू कर दिया तो वो रोएगा ही। Why? Because only their mother only can know the reason. He need food, he want to sleep. Only their mother only can know. वहाँ पर कारण होता है। कारण कौन जानता है? उसकी मम्मी जानती है कि उसको सोना है, कि उसको खाना है, उसको भूख लगी है।
Same time, so many problems will come in our life, circumstance, suffering, but only our God know the reason, what is the reason behind our problems. कभी कभी हमारे जीवन में भी समस्या आता है और हम उस चीज़ का सामना करते हैं, पर उसका कारण सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि उसका कारण क्या है। Our job is just wait for His right timing. और हमारा ये समय है कि हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें, Because there is a written, there is a time for everything. क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हर एक चीज़ों के लिए वहाँ पर समय है। We will be so happy when the happy moment come, when the like a moment will come when we will so happy. We will not ask God what is the reason behind our happiness. जब हम खुश होते हैं, खुश होने का समय होता है, तो हम उसमें परमेश्वर से सवाल नहीं करते हैं कि परमेश्वर हम खुश हैं, खुश होने का कारण क्या है हमारे जीवन में। But we will start to having a question. We will ask a question. We will complain God, why I am the one who is praying? Why I have only all the problems? जब हमारे जीवन में समस्या आता है तो हम परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं और हम तुलना करने लगते हैं और हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, परमेश्वर क्यों सिर्फ मेरे ही जीवन में समस्या आ रहा है, क्यों सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है। When you face the problem, when you face the trouble, when you have financial problem, don't complain to God. जब आप समस्या से होकर जाते हैं, आर्थिक की समस्या और कोई सभी प्रकार का समस्या हो, तो आप परमेश्वर को वहाँ पर दोष ना लगाएं। The bigger problem you have, the bigger blessing you have. और जितना ही बड़ा समस्या आपके पास होता है, उतना ही बड़ा आपके जीवन में आशीष होगा। The second one is never made man-made plan over the God-made plan. और हर एक जो योजना होता है, मनुष्य की योजना के ऊपर परमेश्वर की योजना उससे बढ़कर होता है। Never made God-made plan. When you have already God-made plan, never make man-made plan. जब पहले से परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना के रखा है, तो आप मनुष्य की योजना वहाँ पर मत बनाइए। What are the we are making the plan? It's man-made plan. What are the plan we are making? और जो मनुष्य योजना बनाते हैं वो सब क्या योजना है? When we are sad, जब हम उदास होते हैं, we will watch the phone. We will see the funny reels. जब हम उदास होते हैं तो मोबाइल देखते हैं और जो मजाक भरा रील्स होता है उसको देखते हैं। These are the man-made plan. और ये सब मनुष्य का बनाया हुआ योजना है। When we failed in the exam, we will stop going to school. We will not read our books. We will stop reading. We will stop study. जब हम परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पढ़ाई करना बंद कर देते हैं और हम स्कूल जाना बंद कर देते हैं। When we will have a family troubles, when we have family fighting, we will stop go in our home. We will stay in anybody home, our relatives home. और जब हमारे घर में झगड़ा लड़ाई होता है तो हम क्या करते हैं? अपने घर जाना बंद कर देते हैं, हम दूसरे के घर रहना शुरू कर देते हैं। These are the man-made plans. और ये मनुष्य का बनाया हुआ योजना है। But God say, I have planned for you. और परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आपके लिए योजना है। So family, never made man-made plan over the God-made it plan. और जो परमेश्वर की योजना बनाया गया उसके ऊपर मनुष्य का योजना नहीं बनाए। And third one is wait His right timing. और परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। Because God will never let you wait without having a purpose. और परमेश्वर आपको कभी भी इंतजार नहीं करने देगा जब वहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है। He have purpose for you when you are facing the problem. परमेश्वर के पास उद्देश्य जब आप समस्या का सामना करते हैं। The more you have a problem, the more you face the problem, the more you will see the victory, the more you will see the transformation in your life. और जितना ही ज़्यादा समस्या का सामना करेंगे, जितना ही ज़्यादा समस्या को अपने जीवन में देखेंगे, उतना ही बड़ा ही विजय को देखेंगे और बदलाव को देखेंगे अपने जीवन में। So never complain in your circumstance time. और कभी भी अपने परिस्थिति में परमेश्वर को दोष ना लगाएं। Never made man-made plan over the God-made plan. और जो परमेश्वर का योजना बनाया हुआ है उसके ऊपर मनुष्य का योजना ना बनाएं। Wait for His right timing. और परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। As a man, we cannot be always happy. We cannot be always have a smiling, or we cannot every time joy. मनुष्य होने के नाते हम हमेशा खुश नहीं रह पाते हैं और हमेशा हम आनंदित नहीं रहते हैं। We has to face the trouble. We has to face the challenges. We need to go through the circumstance. और हमें समस्या का सामना करना होगा, हमें परिस्थितियों से होकर जाना पड़ेगा, हमें हर एक चीज़ का सामना करना होगा। Until we don't see our failures, we cannot celebrate our win.
जब तक हम अपने जीवन में असफलता को नहीं देखते हैं तब तक क्या है हम अपने जीवन में विजय का आनंद नहीं ले पाते, उसका उत्साह नहीं मना पाते We हैं। will be not excited for our victory. We will be not excited for our win, what we win. और जो हम जीत हमें मिली है, जो विजय मिला है, उसके लिए हम उत्साहित नहीं हो पाएंगे अगर हम अपने जीवन में सफलता को नहीं देखेंगे। So family, if you have a circumstance, if you are facing the problem, just don't complain to God. और परिवार, अगर आप अपने जीवन में समस्या का सामना कर रहे हैं तो परमेश्वर को दोष ना लगाएं। God has planned for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। Our God is famous to turn zero into hero. हमारा परमेश्वर उसमें माहिर है जो जीरो से लेके वो हीरो बदल सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. और चलिए हम प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you Lord Jesus for this time, Lord Father. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। And we are so blessed through your word that you talk with us today. और आपके वचन से जो आप आज हमसे बातें की उससे द्वारा बहुत हम आशीष हुए हैं। God, you help us to wait for your right timing. परमेश्वर आप हमारी सहायता करिए कि हम सही समय का इंतजार करें You bless our family, those who are joining with us today online, Lord Father. और हमारे सारे परिवार को आशीष करें जो अभी इसी समय ऑनलाइन देख रहे हैं। Bless our day, Lord. हमारे दिन को आशीष करें, You be with us, Lord Father. आप हमारे साथ रहें Everything we submit into your mighty hand. और हर एक चीज़ आपके हाथों में देते हैं। And we asking in Jesus' name. अरे यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So family, if you are blessed through this word, अगर परिवार आप आशीष हुए हैं इस वचन के द्वारा share this link with your friends and the family. तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ इस लिंक को शेयर करिए Have a blessed day. और आपका दिन बहुत अच्छा हो।